हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नेटिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट के जो 3 लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 9, 10 एंड 11, उसमें हमने मोल्डिंग सैंड के बारे में बात की, कंप्लीट बात की। मोल्डिंग सैंड क्या कैसे होनी चाहिए, उसमें कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स हैं, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो ये सब बात हमने मोल्डिंग सैंड के बारे में ऑलरेडी कर दी है। आज हम देखने वाले हैं कोर। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। तो उसमें ये फिगर में कोर कहाँ पे है, तो एक तो ये पोर्शन है और एक ये पोर्शन है। तो ये कोर रखा है यहाँ पे। तो बेसिकली कोर क्या होता है, हमें क्यों चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मोल्टन मेटल एंटर हो गया, तो यहाँ पे मोल्टन मेटल पूरा जो ये खाली स्पेस है ना, जो मोल्ड केविटी हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे फिल कर देगा। ठीक है, समझ लो कि अब यहाँ पे कोर नहीं है तो क्या होगा, तो ये पूरा पोर्शन मोल्टन मेटल से फिल हो जाएगा। अब सपोज मुझे ये पोर्शन में इतना पोर्शन मुझे हॉलो चाहिए, इतना पोर्शन मुझे क्या चाहिए, हॉलो चाहिए। ठीक है, तो हॉलो रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मोल्टन मेटल ना आए ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं जो रखूँगा उसे हम बोलेंगे कोर। क्लियर है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही आप देख रहे हो, तो ये जो पोर्शन है वहाँ पे कोर जो है वो मोल्टन मेटल को अलाउ नहीं करेगा और ये पोर्शन खाली रहेगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो बेसिकली यहाँ पे देख लेते हैं, कोर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। विच व्हेन पोजिशनेड इन द मोल्ड डज नॉट परमिट द मोल्टन पॉर्ड मेटल। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा, यानी अलाउ नहीं करेगा तो ये पोर्शन जो है वो ब्लैंक रहेगा या तो खाली रहेगा। टू फिल द ऑक्यूपाइड स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कोर, हैंस प्रोड्यूसिंग हॉलो कास्टिंग। क्लियर है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोर किसे कहते हैं और कोर क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फंक्शन ऑफ कोर, कोर का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो जो उसका मेन फंक्शन है वो है इंटरनल कैविटी जो है मोल्ड के अंदर, इंटरनल कैविटी जो है वो हमें देता है कि हॉलो कास्टिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं। तो इंटरनल कैविटी फॉर्म के लिए कोर यूज़ करते हैं। कोई एक्सटर्नल अंडरकट फीचर है मोल्ड में तो वहाँ पे हम कोर प्रोवाइड करा सकते हैं। कोर कैन बी इंसर्टेड टू ऑब्टेन डीप रिसेसिस इन द कास्टिंग। अगर कोई डीप हमें हॉलो कुछ चाहिए होता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, कोर रख देंगे ताकि वो पोर्शन ब्लैंक हम रख सकें। कोर कैन बी यूज टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मोल्ड, मोल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इट कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ गेटिंग असेंबली। गेटिंग असेंबली के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, लेकिन वो एक पार्ट हो सकता है गेटिंग असेंबली का। इट कैन फॉर्म अ पार्ट ऑफ ग्रीन सैंड मोल्ड एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू इम्प्रूव द मोल्ड सरफेस। ठीक है, मोल्ड सरफेस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम कोर को यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ कोर। नाउ व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोर। अगर हम कोर रख रहे हैं तो कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। तो मोल्डिंग सैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैंने आपको बताई थी लेक्चर 10th में शायद, या तो 11 में। तो मोल्डिंग सैंड जो है तो वो कैसी होनी चाहिए, तो उसका बहुत कुछ यहाँ पे आने वाला है। अ ड्राई सैंड कोर मस्ट possess फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इट शुड हैव अ सफिशियंट स्ट्रेंथ, सो वो ब्रेक ना हो, इसीलिए वो सफिशियंट स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिफ्रैक्टरीनेस। तो फ्रेंड्स, परमेबिलिटी क्या होती है, रिफ्रैक्टरीनेस क्या होती है, वो हमने ऑलरेडी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोल्डिंग सैंड में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सैंड की। ठीक है, तो हाई परमेबिलिटी एंड हाई रिफ्रैक्टरीनेस होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि कोर जो है वो मोल्ड के अंदर का इंटरनल पार्ट है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में आएगा। अब मोल्टन मेटल के कांटेक्ट में डायरेक्टली आएगा तो रिफ्रैक्टरीनेस भी अच्छी होनी चाहिए एंड परमेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। इट शुड हैव अ स्मूथ सरफेस टू एंश्योर स्मूथ कास्टिंग। हाई कोलैप्सिबिलिटी, कोलैप्सिबिलिटी क्या है, एक बार हो जाए कास्ट हो जाए उसके बाद वो इजीली ब्रेक होना चाहिए। टू असिस्ट द फ्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सॉलिडिफाइंग मेटल। ठीक है, इट शुड हैव दोज इंग्रेडिएंट्स विच डज नॉट जनरेट अ मोल्ड गैस। मतलब कि जब भी मोल्टन मेटल पॉर होगा तो उसके अंदर जो गैस प्रोड्यूस होना होगा वो नहीं होना चाहिए, इट विच डज नॉट जनरेट अ मोल्ड गैस, राइट। सो दिस इज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर। अब कोर की एप्लीकेशन की बात करें तो जो आपने यहाँ पे बात की कि फंक्शन ऑफ कोर, उसके रिलेटेड यहाँ पे उसकी
एप्लीकेशंस है। सो इन कोर एंड इट्स इंक्रीज इन वर्साटिलिटी, मोल्ड प्रोसेस एंड ऑपरेशंस। इन एडिशन टू रिसेस द फॉर्मिंग एंड होल्स इन द कास्टिंग, कोर आर यूज्ड एज फॉलो। ठीक है, उसमें रिसेस जो ये भी हमने देख लिया, रिसेसिस के लिए, होल्स इन द कास्टिंग के लिए कोर यूज़ होता है। तो मोल्ड मेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज अ स्ट्रेनर, गेट, पोरिंग कप्स, गेटिंग सिस्टम में भी यूज़ आ सकता है। इट कैन बी यूज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न की हमने बात की है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न ऑलरेडी मेरा लेक्चर है तो उसमें भी बात किया। तो वो उसमें प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए भी कोर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्ट हो जाएगा एक तरह से और नंबर ऑफ पैटर्न हम नंबर ऑफ पार्ट जनरेट कर सकते हैं। कोर कैन बी यूज एज अ कोर मोल्ड इन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम उसको कोर को यूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो इट कैन बी यूज स्लैब कोर फॉर इंक्रीजिंग द कास्टिंग आउटपुट फ्रॉम वन मोल्ड। स्लैब की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज द कोर एप्लीकेशन। नाउ नेक्स्ट इज कोर सैंड एंड इट्स इंग्रेडिएंट। तो कोर सैंड से पहले आप एक बार मोल्डिंग सैंड का होप आपने लेक्चर देख लिया होगा। तो मोल्डिंग सैंड जैसे हम बनाते हैं उसमें क्या होता है, वाटर चाहिए होता है, एडिटिव्स चाहिए होते हैं, बाइंडर चाहिए होता है, सैंड चाहिए होती है। तो उस तरह से यहाँ पे कोर सैंड में भी उसका कुछ इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। सो कोर सैंड इज अ सैंड मिक्सचर सुटेबल फॉर द कोर्स। Core sand mixture consists sand grains, binders for the green and cure strength and other additives used as a special purpose। जैसे कि मोल्डिंग सैंड में यूज़ हुआ है वैसे यहाँ पे यूज़ होगा। यहाँ पे कॉमनली यूज़ जो है कोर सैंड मिक्सचर में वो है सैंड, 1% कोर ऑयल, 1% ऑफ सेरल, 2.5 to 6% ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये कॉमनली यूज़ होता है, यहाँ पे ये बताया है। नाउ कोर सैंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मोल्डिंग सैंड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो मोल्डिंग सैंड के सिमिलर ही है, बट इन कोर क्ले कंटेंट इज लेस कंपेयर टू मोल्डिंग सैंड। सो मेन डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इट हैज़ अ वेरी लो क्ले कंटेंट एंड लार्जर ग्रेन साइज। अब लार्जर ग्रेन साइज होने से क्या होता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, जो अंदर गैस प्रोड्यूस होगा उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसीलिए हमें उसमें लार्जर परमेबिलिटी रखनी होगी और उसके लिए हमें लार्ज ग्रेन यूज़ करना होगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले है ग्रेन्यूल रिफ्रैक्टरीज। तो सम ऑफ द कॉमनली यूज ग्रेन्यूल रिफ्रैक्टरीज आर ड्राई सिलिका सैंड, कार्बन, जिरकॉन, ओलिविन एंड कैमोट। राइट, नाउ कोर बाइंडर कौन कौन से हैं? तो कोर बाइंडर इज यूज, पहले तो ये इसीलिए बताया है कि कोर बाइंडर का काम क्या है। तो होल्ड सैंड ग्रेन टुगेदर, गिव स्ट्रेंथ टू द कोर, मेक द कोर इरोजन रेजिस्टेंट, इम्पैक्ट एडेक्वेट कोलैप्सिबिलिटी टू द कोर, ये हमने ऑलरेडी देखा। तो कोर बाइंडर जो है उसमें एक है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में क्या है, कोर ऑयल, सेरेल, पीच, वुडन फ्लोर, सिंथेटिक रेजिन, तो ये सब जो है वो ऑर्गेनिक बाइंडर है। और इनऑर्गेनिक बाइंडर क्या है, फायर के, बेंटोनाइट, सिलिका फ्लोर, आयन ऑक्साइड एट्सेट्रा, दीज आर द इनऑर्गेनिक बाइंडर। एंड अदर बाइंडर्स जिसमें सीमेंट, सोडियम सिलिकेट भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर दी कोर बाइंडर्स। उसके बाद है यहाँ पे वाटर। तो इन कोर सैंड मिक्सचर वाटर कंटेंट में वेरी फ्रॉम 3 to 7%। अगर आपने देखा हो तो मोल्डिंग सैंड में हमें थोड़ा वाटर परसेंटेज ज़्यादा चाहिए होगा। बाइंडर एंड एडिटिव्स वर्क्स ओनली व्हेन द मॉइस्चर इज प्रेजेंट। करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर डेवलप गुड ग्रीन स्ट्रेंथ, एज एंड स्क्रैच हार्डनेस, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे वही है कि वाटर का अमाउंट ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, वो ऑप्टिमम होना चाहिए। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एट डिफिकल्टीज इन मेकिंग एंड बेकिंग ऑफ कोर। ठीक है, कोर को बेक करना पड़ता है तो वो भी अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर है तो वो प्रॉब्लम होगा। नाउ एडिटिव्स जो है, तो अगर आपने मोल्डिंग सैंड में जो एडिटिव्स देखे थे, ठीक है, कोल सैंड और वो सब था, तो एडिटिव्स ऑलमोस्ट सेम है कोर सैंड एंड मोल्डिंग सैंड के लिए। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी ऑनलाइन वो पढ़ सके। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।